हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल परिवार चौधरी। इस पर आज हम इस पर एक सीरीज़ बना रहे हैं कि हाउ टू फ्लाई अ एग्रीकल्चरल ड्रोन। तो इसके 5 से 6 एपिसोड में हम बताने की कोशिश ये करेंगे कि कैसे इसे ड्रोन को उड़ाना है, क्योंकि पिछली वीडियो पे कई लोगों के कमेंट्स आए थे। तो आज इस पर हम अभी बताने वाले हैं कि इसे कैसे इसकी टेक ऑफ करनी है, लैंडिंग करनी है और मैपिंग वगैरह। अपना ड्रोन अब आ गया। मैं इसमें अब आपको बताऊंगा कैसे टेक ऑफ और लैंडिंग करनी है, लेकिन उससे पहले आप ये देख लो इसमें फ्लाइट से पहले प्री चेक क्या क्या करने होते हैं, प्री फ्लाइट चेक जो होते हैं। तो उसमें पहले हम अपने प्रोपेलर चेक कर लेने कि सारे ठीक से खुले हुए हैं, और अपना बैटरी चेक कर लेनी है कि ठीक से लगी हुई है, क्योंकि अगर बैटरी के इसमें कोई दिक्कत आई तो ड्रोन वहीं पे गिर जाएगा अपना। और ये अपना आपका GPS हो गया। इसमें सेफ्टी स्विच बटन होता है, जब तक आप वो नहीं दबाओगे तब तक ये फ्लाई मोड में जाएगा नहीं। तो ये आपको दबाना होगा, और दोनों रडारें चेक कर लेनी है अपनी, आगे वाली भी पीछे वाली भी, कि ये साफ हो, क्योंकि ये इसके ब्रेक का काम करती है। अगर ये साफ नहीं होंगी तो ये ठीक से डिटेक्ट नहीं कर पाएगा कि पेड़ आ रहा है आगे या क्या चीज़ आ रही है, तो ये उसमें जाके टकरा सकता है। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रख लेना है कि जो अपनी ये रडार है ये साफ हो, तो ये उतना अच्छे से ऑपरेट करेगा। और अपने लैंडिंग गियर जो है इसे देख लेना है, ये ठीक से रखे हुए हैं या नहीं रखे हुए, कहीं ज़मीन उबड़ खाबड़ तो नहीं है। अब जैसे ये तो खैर प्लेन जगह है, लेकिन अगर ज़मीन कहीं उबड़ खाबड़ है तो वो आपको देखना पड़ेगा कि वो चीज़ सही हो। और एक और चीज़ होती है, कई बार जैसे जगह नहीं होती, पायलट उड़ा रहे थे और वहाँ पे मान लो कहीं रोड पर आप उड़ा रहे हो और फिर वहाँ कोई गाड़ी आगे खड़ी हो जा रही है या कोई चीज़ खड़ी हो जा रही है, तो उस चीज़ का ध्यान देना है कि जब हम वापसी में लैंडिंग करें तो वो जगह क्लियर हो। तो इसलिए टेक ऑफ उसी जगह से करें जहाँ जगह साफ़ हो, जहाँ कोई आके खड़ा ना हो जाए, कोई चीज़ खड़ी नहीं हो। तो ये अपना प्री चेक कर लेना अपने फ्लाइट का कि सारी चीज़ें हैं, और अपना स्प्रे चला के देख लेना। ये इसमें 4 नोजल है, ये चारों चीज़ें देख लेनी। ये सब चीज़ें होगी। फिर उसके बाद अपना जो RC है, RC में आ जाओ। RC में आके सीधे सिंपल देख लेना, रेडी टू फ्लाई आ रहा है। ये अपना ग्रीन वाला सिग्नल आ गया, ये आर्म का सिग्नल आ गया। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे अभी व्हीकल प्री आर्म चेक फेल आ रहा है इसका, क्योंकि हमने सेफ्टी स्विच ऑफ नहीं किया अभी। ये सेफ्टी ऑफ होगी, ये अपने आप आ जाएगा। यहाँ नोटिफिकेशन आ गई। अपनी बैटरी चेक कर लेनी है, बैटरी कितनी है। सैटेलाइट कनेक्शन काउंट कर लेना है अपने, GPS कितने हैं। ये 25 से ऊपर होने चाहिए। SDOP 5 होनी चाहिए, वो VDOP 0.7 ये अच्छी है। ये अपनी चीज़ें चेक कर लेनी है। आप एक बार इसमें जाके UAV सेटअप में चले जाओ, सेंसर में चले जाओ। ये सारे हमारे देख लेने हैं कि कंपास हमारा सही ग्रीन आ रहा है, जायरो सही है, प्रेशर सही है। ये सारे हमारे जितने भी सेंसर है ये सब ग्रीन आने चाहिए। अगर इस पर कहीं येलो या रेड आ रहा है तो हमें फ्लाई मोड में नहीं जाना, पहले से कैलिब्रेट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद जाएंगे। कैलिब्रेशन की भी वीडियो बना रखी है। अब जैसे हमारे यहाँ लैंडिंग है, अब मैं इसमें बता देता हूँ कि चलो मैपिंग के बाद में बताएंगे। मैपिंग कर लेते हैं पहले, ऑटो के बाद में बताएंगे। तो मैपिंग के लिए अपना फाइल्स पे आ गए, फाइल्स के बाद अपने स्प्रे पे गए, ये अपना आ गया। अभी हमने नीचे से टेक ऑफ किया था, तो पहले ये टेक ऑफ वाली पोजीशन अपनी ठीक कर लो, जहाँ अपना मार्क आ रहा है वहाँ पे चले जाओ। उसके बाद इस पर क्लिक करना है। जैसे मुझे इस वाले खेत पे स्प्रे करना है, मैं सिंपल जाऊँगा। इस खेत का मैंने मैप बना लिया। अब इसमें मुझे खेत का कैसे पता चलेगा कि ये वाला खेत है? तो सिंपल है, अपना जो ड्रोन का अपना हेड है, ये ड्रोन का हेड होता है जहाँ से हम दवाई वगैरह ये सब चीज़ें डालते हैं। तो उसे हमेशा खेत की साइड रखोगे तो खेत का पता चल जाएगा कि किधर की साइड है। ये इसकी बैक साइड होगी और ये इसकी फ्रंट साइड होगी। तो हमेशा मैपिंग इधर की साइड से होगी। ये अपना खेत जो भी आपको किसी भी खेत पे स्प्रे करना उधर कर लो। तो ये जो अपना एरो बना हुआ आ रहा है खेत की तरफ पॉइंट करता हुआ होना चाहिए, तो आप आसानी से इसे बना लोगे। जैसे खेत में अगर पेड़ है तो इसे अपना अंदर रखो मैप को, क्योंकि ऑटो में दिक्कत आ जाती है। ऑटो में ना ये टकरा जाता है कई बार। ये मैंने इसका मैपिंग कर लिया। तो मुझे क्या करना है, मैंने नीचे का इसका टेरेन रडार ऑफ कर रखी है, क्योंकि अभी हम उसके बारे में बता रहे हैं कि पिच और रियो से कैसे यूज़ करना है। अभी ये करने के बाद अपना अपलोड कर देना है। ये हो गया, अपना फ्लाई पे आ जाना। ये अपना ये बन जाएगी, ये अपनी नंबरिंग आ गई।
1 एकड़ का है ये, 1 एकड़ अपने आप स्प्रे हो जाएगा एक बार ये। बाकी हमें कुछ नहीं करना, इसमें सिंपल है अपना ये यो हो गया और ये पिच हो गया। यो का मतलब होता है कि ये अपना टेक ऑफ करने के लिए और हेड दाएं या बाएं लेफ्ट राइट करने के लिए। वो पिच होता है फॉरवर्ड बैकवर्ड साइडवेज मूवमेंट के लिए। तो ये दोनों चीज़ों से आपको ये कंट्रोल करना है जब आप मैनुअली उड़ाओगे इसे। ऑटो का मैं बता दूंगा जिस दिन अभी अगले एपिसोड में, कि काफ़ी लोगों का मैनुअल में दिक्कत आती है। तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना, अपना यो से अपना टेक ऑफ लेना है। जितना इसे आप स्मूथली ऑपरेट करोगे उतना बढ़िया ये चलेगा। और अपना जब आप सेट हाइट पे पहुंच जाओ तो इसे वहाँ छोड़ देना है। ये अपना वहीं रुका रहेगा, अपना उड़ता रहेगा और उसके बाद पिच से इसे आगे लेके जाना है, साइडवेज मूवमेंट सबसे बढ़िया। अब इसमें एक और चीज़ चेक करनी होती है, जैसे अपना फ्लाई करा उससे पहले अपना यो और पिच से दोनों तरफ मूवमेंट करा के देख लो कि सही उड़ रहा है या नहीं उड़ रहा, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। तो उससे ये है कि आपको इस पर कंट्रोल बेटर आ जाएगा। तो अब ये चीज़ें हो गई, अब हमें सिंपल और हमारा किसी चीज़ का काम नहीं है। और हाँ, ये अपना स्प्रे का बटन है SWD। तो आप इसमें जब आप मैनुअली स्प्रे करोगे तो आपको ये बटन ऑन करना पड़ेगा, तब आपका स्प्रे शुरू होगा। अभी हमने इसके अंदर पानी नहीं डाला इसका। तो ये सब चीज़ें आपको अब सिंपल कुछ नहीं करना, अपना आना है, ये जो अपना यो है इसे फुल डाउन करना, आर्म पे जाना है, डिस्क्लेमर सारे क्लिक करने हैं, एग्री करना है, फ्लाइट टू कंफर्म करना है, इसे छोड़ देना। फिर अपना पीछे आ जाओ, जब ये फुल उसमें आए तो अपना जो ये यो है, यो को हल्का हल्का से कमांड देनी है। जैसे ये वहाँ हॉवर कर रहा है उस टाइम इसे नीचे लेकर आना है। सिंपल अपना यो को लेकर गए, यो को अपना डाउन करना शुरू कर दिया। इधर की साइड से दिखा, जितना आपको नीचे लेके जाना, जैसे 4 मीटर रेकमेंड होता है, 4 या 3 मीटर किसी भी उस पर स्प्रे करने के लिए किसी भी फसल के ऊपर। तो वो आपको देखना है कि किस हिसाब से आपको स्प्रे करना है। आप सिंपल क्या करना है, आपने उसे छोड़ दिया, यो को छोड़ दिया, पहुँचाने के बाद अब अपना पिच से सीधे अपना हेड देख लेना है, सही है, ये लाइनिंग देख लेनी है मैप की, ये दिखा आ रहा है। ये जैसे अब हम इसके 9 नंबर पे शुरू करना है ना हमें, इसे लेफ्ट ले लो और आराम से, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी। अपना ले लिया, हेड सीधा कर लिया, उसके बाद सिर्फ अपना पिच का काम है, पिच से अपना आगे लेके जाओ और इस लाइन में मेंटेन करने की कोशिश करो, जो ये येलो लाइन है, इससे ज़्यादा दूर ना भागे। और अपना पिच का ही काम करना है, हमें यो से कोई लेना देना ही नहीं है इस चीज़ में। और जैसे ही लगेगा अगर हल्का सा दूर जा रहा है लाइन से, तो हल्का सा एडजस्ट कर लो, उसी लाइन साइड में कर लो और अपना सीधा अपना लेके जाओ इसे। मैनुअली में इतनी कोई दिक्कत नहीं होती, बस आप जब शुरू कर दोगे तो जैसे जैसे आदत हो जाएगी ऐसा आपको करना पड़ेगा। क्योंकि कई जगह हमें जैसे ऊंची फसल में करना है, मान लो आपका गन्ना हो गया, तो आप उसमें मैनुअली ऑटोमेटिक में स्प्रे नहीं कर सकते। अब देखो इसे और आगे लेके जाओ, और जैसी बाउंड्री के पास पहुंचे अपने कैमरे से देखना शुरू कर दो, चेक करना शुरू कर दो कि पेड़ कितने दूर है, क्योंकि बिल्कुल रडार के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते हम। देख लगे हाँ कि उसमें पहुंच रहा है डेंजर जोन में, अपना रोक लो, वो पिच से ही रोकना है। फिर अपना सिंपल साइड में लेके चले गए, जो अपनी साइड वाली येलो लाइन है उस पर लेकर आगे, जितने चाहो अपना स्प्रे बंद कर दो। फिर यहाँ से अपना सीधा, इसका हेड घुमाने की, मुंह घुमाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल ऐसे ही अपना ले जाओ। और जब लगे लाइन से बाहर जा रहा है, हल्का सा अंदर कर लो, पिच से ही लेकर आना है अपना वापस।
ये कितना आराम से आ रहा है, कैमरे में दिख रहा है कितने आराम से आ रहा है। कैमरे में नहीं दिखाना भाई, लाइन दिखानी है। अरे ये वाली कैमरा दिखा रहा है कि तू, ये अपना देखो ये इसमें आ गया। अभी हमारा थोड़ा कैमरामैन नया है तो इसे पता नहीं कहाँ क्या दिखा रहा क्या है। अपना सिंपल फिर नेक्स्ट लाइन में ले गए, ये है। और जैसे मान लो अब मैंने उड़ाया है, तो मुझे कहीं रोकना है तो मुझे कोई कमांड देने की, अभी लोइटर मोड में है ये। लोइटर मोड में ही उड़ेगा जब हम मैनुअल उड़ाएंगे इसे। ये इसमें ब्रेक का है, आप डी दबा दोगे, ये इसके ब्रेक लग गए। कहीं अगर आपको इमरजेंसी पड़ गई, मान लो कहीं इधर उधर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, तो अपना ये ब्रेक दबा दो, ये वहीं पर रुक जाएगा, कवर करना शुरू कर देगा जिस पोजीशन में होगा। फिर अपना सिंपल डी दबा हुआ है, ये कहीं नहीं मूवमेंट करने वाला। अब वापस अपना फ्लाइट मोड में ले लो, अपना लोइटर फ्लाइट मोड में ड्रोन दिखाओगे। जैसे मुझे इसकी हाइट बढ़ानी है, मैं वापस बुलाना चाह रहा हूँ इसे, तो अब मुझे कुछ नहीं करना। अपना सिंपल यहाँ से अपना यो से अपना ऊपर उठाया इसे, हाइट देख लेनी है कि जिसमें ये आराम से वापस आ जाए। ये अपना पिच से वापस बुलाया इसे, लैंडिंग करने के लिए अपना जिस जगह बुलाया अपना पिच छोड़ दिया, यो को यो से अपना नीचे कर दिया। जैसे ही लैंड हुआ पूरा यो अपना नीचे करके डिसआर्म, फ्लाइट टू कंफर्म, ये अपना डिसआर्म हो गया। इसमें आउट ऑफ कंट्रोल भी हो जाता है तो उसमें दिक्कत आ सकती है। बस यही चीज़ है इसमें। अभी जब ये लैंड हो जाए ना, तो जब तक डिसआर्म ना हो तब तक इसके पास नहीं जाना। जब पूरा डिसआर्म हो जाए उसके बाद ही जाना, क्योंकि कई बार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। बस यही चीज़ है इसमें, बाकी और कुछ है नहीं। हाँ यही है इसमें, मैनुअल वाले में, फ्लाइंग वाले में। अगर कोई कमेंट में क्वेश्चन हो तो पूछ लेना। बाकी इसमें एक चीज़ और देखनी होती है अपनी, कि क्या क्या ऑब्स्टिकल, मतलब क्या क्या वार्निंग आई है, क्योंकि नोटिफिकेशन आती रहती है। तो इसमें अपनी जैसे ऑब्स्टिकल डिटेक्ट का आ गया, तो ये अपना कोई चीज़ इसके सामने आई है तो ये उसका है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हाँ 2-3 नोटिफिकेशन ऐसी होती हैं जो वार्निंग होती है, जो हम अवॉइड नहीं कर सकते, फ्लाइंग करना ही नहीं चाहिए। जैसे मार्क 1 का करके आता है, तो उसमें क्या होता है, ये इसे सेटल होने में टाइम लगता है, सैटेलाइट इसकी पूरी तरह से कनेक्ट नहीं हो पाती। तो आप अगर इसे उस टाइम फ्लाइट मोड में कर दोगे या उड़ाओगे इसे, तो ये कई बार आउट ऑफ कंट्रोल हो, कई बार क्या मैक्सिमम टाइम आउट ऑफ कंट्रोल ही होगा। और ये लगभग लगा लो कि अपने हिसाब से उड़ना शुरू कर देगा, कहीं भी जा सकता है। तो उसमें मार्क की जो अगर इसकी आए उसमें नहीं उड़ाना। कंपास की आए, कंपास कैलिब्रेशन की नोटिफिकेशन आती है, आपके पास वार्निंग आती है, तो उसमें नहीं उड़ाना। और बाकी जो चीज़ें होंगी आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मैं आगे एक भाई ने पूछा था कि मैनुअली कैसे उड़ाना, तो वो मैंने मोटा मोटा बता दिया। बाकी अगले एपिसोड में कोई चीज़ आएगी मेरी, तो मैं मैनुअल ऑटो का बता दूंगा कि किस तरह से ऑटो में उड़ाना है। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बोल देना जो भी आपके कोई क्वेश्चन हो। बस बाकी यही था।